आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास अभिकथन और तर्क के रूप में। अभिकथन कहता है कि ठोसों में ध्वनि की चाल जो है वो अधिकतम होगी, हालांकि उसका घनत्व अधिक होता है। ठीक है, इसके बाद भी हम कह पाते हैं कि ठोसों में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो तर्क क्या दिया हुआ है उसके बीच पे? कारण बोलता है कि ठोसों का प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होता है। तो एक ये कारण दिया हुआ है। तो ऑप्शन पे हमें देखना है कि अभिकथन और तर्क में क्या संबंध होता है, क्या दोनों सही होते हैं और क्या तर्क अभिकथन की सही व्याख्या कर पाता है। अगर वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर पाता तो ऑप्शन बी रहेगा उत्तर। तीसरा है कि अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत। और चौथा, अभिकथन और तर्क दोनों गलत हैं ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो किसी भी ठोस पदार्थ में अगर हम देखें, सबसे पहले बात कर रहे हैं ध्वनि की। ध्वनि हमारे पास जो होती है वो किस प्रकार की तरंग होती है? ध्वनि होती है एक यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग मतलब इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता हो। ठीक है, तो माध्यम यहाँ पर हमें किस प्रकार का, चूंकि माध्यम हमारे पास यहाँ पर हो सकता है ठोस, द्रव एवं गैस के रूप में, एवं गैस के रूप में। ठीक है, तो ये तीन माध्यम तो यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन बताया क्या गया है ठोसों में। ठोस में अगर हम बात करते हैं ध्वनि के लिए उसकी चाल की, तो सूत्र होता है v बराबर। ठीक है, ठोस माध्यम में ध्वनि की जो चाल है वो यहाँ पर बराबर y बट्टे, या y या e हम लिख सकते हैं y बट्टे रो के। ठीक है, तो रो यहाँ पर क्या बताएगा? रो घनत्व को बताता है उस पदार्थ के लिए, और जो y है यंग प्रत्यास्थता गुणांक के मान को बताएगा। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान किसके लिए रहेगा? ये ठोस के लिए रहेगा, तो यंग मापांक हम कह सकते हैं सीधे सीधे। ठीक है, इसके अलावा बात करें रो की, तो ये घनत्व को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर v का जो मान है, मतलब ध्वनि की जो चाल है ठोसों के माध्यम में, यंग मापांक और घनत्व पर निर्भर करते हैं। ठीक है, चूंकि अभी हम ये बोलें कि बोला ये जा रहा है कि ध्वनि की चाल जो है वो ठोसों में अधिकतम होती है, हालांकि उसका घनत्व अधिक होता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि तो ध्वनि की चाल है वो किस पर निर्भर कर रही है? समानुपाती रूप से वर्गमूल y पर। y या हम बोल सकते हैं e के रूप में। e को ही हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? e को ही हमने बोल दिया यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान। तो जो ध्वनि की चाल है यंग प्रत्यास्थता गुणांक के मान के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर y का मान या e का मान जितना ज्यादा होगा, v का मान, ध्वनि की चाल उतनी ज्यादा होगी। लेकिन अभी हम ये बात करें कि व्युत्क्रमानुपाती रूप से ये निर्भर भी किस पर कर रही है? ये घनत्व पर निर्भर कर रही है, घनत्व पर व्युत्क्रमानुपाती रूप से। मतलब घनत्व का मान अगर बढ़ता है तो चाल का मान यहाँ पर कम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यही टर्म अगर हम समझें तो इसकी तुलना करेंगे हम। जैसे अगर हमने v का सूत्र देखा यहाँ पर वर्गमूल के अंदर y बटे यहाँ पर रो के रूप में होता है। ठीक है, तो y का मान ध्यान दीजिएगा ठोस के लिए यंग मापांक कहते हैं, तो y को हम ठोस से प्रदर्शित कर दिए। ठीक है, समझाने के लिए उसका मान कहीं ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है k के मान के। k का मान भी क्या बताता है? वो भी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के मान को बताएगा, या प्रत्यास्थता गुणांक के मान को बताएगा आयतनिक रूप से। किसके लिए? द्रव एवं गैस के लिए, द्रव एवं गैस के लिए। तो इनकी तुलनात्मक रूप से अगर हम मान को देखें तो y का मान कहीं ज्यादा होता है। ठीक है, अब अगर उसके लिए हम घनत्व के मान को भी बढ़ा भी दें तो ये जो अनुपात आएगा वो अब भी ज्यादा रहेगा किसकी तुलना में? द्रव एवं गैसों की तुलना में। तो द्रव एवं गैसों के लिए घनत्व का मान भी कम होता है। अगर इसमें घनत्व का मान अधिक भी होता है तो तुलनात्मक रूप से ये जो मान है, पूरी तरह से जो मान आता है हमारे पास, वो अधिक ही आता है। किसकी तुलना में? द्रव एवं गैसों के में ध्वनि की चाल की तुलना में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह पाते हैं कि जो ध्वनि की चाल होती है वो ठोसों में अधिकतम होती है। तो पहला हमारे पास जो अभिकथन दिया हुआ है घनत्व अधिक होता है, उसके बाद भी तो ये सत्य है। और बोला ये भी है कि तर्क के तौर पर कि ठोसों का प्रत्यास्थता गुणांक कहीं ज्यादा अधिक होता है। तो अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, और तर्क जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए हमारे लिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।